बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बशर फीस यूट्यूब चैनल। और आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस मसले का तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनको सामना है, जिन्होंने क्रोएशिया के वर्क परमिट्स के लिए अप्लाई किया है, उनको भी सामना है, और जो आगे आने वाले जो लोग हैं उनको भी इस हवाले से जो है वो मुश्किलात जो है वो पेश आ सकती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि इस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म किया जाए, बल्कि अलार्म किया जाए, आपको जो है वो इसकी याद दहानी करवाई जाए कि जो वर्क परमिट्स हैं वो फ़ेक भी बन रहे हैं। जो क्रोएशिया के वर्क परमिट हैं वो फ़ेक भी बन रहे हैं, और फिर बाद में लोग कहते हैं कि जी उनके जो है वो वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर जो है वो जब ओरिजिनल वर्क परमिट्स निकलते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है, आप उस तरीके को फॉलो करके आप उसमें वीज़ा अप्लाई करते हैं। यानी जब आपको वर्क परमिट रिसीव हो जाता है, फिर उस वर्क परमिट के साथ आप जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप उसके साथ लगाते हैं। उसमें आप अकोमोडेशन जो है वो उसका अकोमोडेशन लेटर लगाते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, आप उसको साथ में कंपाइल करते हैं। फिर उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी साथ में लगता है। तो जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, जब आप एम्प्लॉयर से बात करते हैं या अपने एजेंट से बात करते हैं, उससे लाजमी कहिए कि जो क्रोएशियन ज़ुबान में, क्रोएशियन लैंग्वेज में जो वर्क परमिट निकलता है, जो जिसमें आपकी सैलरी लिखी होती है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, पर आवर आपका क्या होगा, वो आप लाजमी उससे हासिल करिए। अब पिछले दिनों मुझे एक जो है वो कॉल मौसूल हुई कि जिसमें जो वर्क परमिट है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम स्टारबक्स है। वो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी यहाँ पर बनाती है। तो उस कंपनी का जो है वो वर्क परमिट मुझे किसी बंदे ने सेंड किया। उसने मुझे कहा कि देखिए क्या ये ओरिजिनल वर्क परमिट है या इसमें कोई ख़ामी है। तो जब मैंने उससे ओरिजिनल वर्क परमिट के साथ जो है वो कंपेयर किया, तो वो बिल्कुल फ़ेक था। जो ओरिजिनल वर्क परमिट था उसकी जो फ़ीस थी वो लगभग 78 यूरो और 30 सेंट्स थी। और जो है वो फेक वर्क परमिट था, उसकी जो उन्होंने इसमें फ़ीस मेंशन की थी वो 78 यूरोज़ की थी। उसमें जो है वो सेंट्स जो है वो उसमें मेंशन नहीं थे। तो यानी अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे को उसकी जो ऑफ़िशियल फ़ीस है वर्क परमिट की वो आप पे करते हैं, तो वो बिल्कुल उसकी ओरिजिनल फ़ीस जो है वो मेंशन करेंगे। उसमें आपको ये नहीं होगा कि अगर जो है वो उसमें 30 सेंटीज़ जो है वो 30 सेंट्स उसमें काट देंगे, उसमें 40 सेंट्स काट देंगे। जितनी उसकी जो जो उसका जो फ़ी है वही उन्होंने उसमें मेंशन की होगी। तो जब मैंने ओरिजिनल जो है वो वर्क परमिट के साथ उसे कंपेयर किया, तो सबसे पहली ख़ामी तो मुझे ये नज़र आई। फिर उसके बाद एक और ख़ामी इसमें ये थी कि जो वर्क परमिट होता है उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर होता है, उसकी एम्प्लॉयर की कंपनी का यहाँ पर ओआईबी नंबर लिखा होता है। ओआईबी नंबर जैसे कोई कंपनी जो है वो अपना फर्म जब खोलती है, कोई भी कंपनी अपना जो है वो कंपनी खोलती है, तो उसे एक ओआईबी नंबर दिया जाता है। तो जैसे ही अब मैंने उस जो है वो फेक वर्क परमिट में देखा कि इसमें तो ओआईबी नंबर भी नहीं है। तो उसके बाद दूसरी ख़ामी मुझे ये नज़र आई, और तीसरी ख़ामी जो है वो बिल्कुल साफ़ वाज़ेह थी, वो साफ़ मुझे नज़र आ रही थी। और जो बिल्कुल जो थोड़ा-सा भी दिमाग रखने वाले हैं, उन्हें भी जो है वो इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो सकता था कि क्या ये फ़ेक है या फ़ेक नहीं है। तो जब मैंने नीचे उसकी स्टंप देखी, तो जो उसकी स्टंप थी वो बिल्कुल जो है वो उसमें इंक भरी हुई थी। मतलब वो सारी की सारी इसी तरह से थी जैसे किसी ने एडिट की है। और जब आप ओरिजिनल स्टंप्स देखते हैं तो उसमें से जब आप जो है वो जब स्टंप लगाई जाती है तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि जैसे जो ओरिजिनल स्टंप होती है, उसमें आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होगा कि उसमें जो स्टंप है उसकी जो इंक है वो कदरे कम है। क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो जो उसकी इंक है उसमें आपको खाली जगह नज़र आएँगी। तो जब मैंने
जो है वो जो दूसरे वाला फेक वर्क परमिट था, जब मैंने वो देखा तो वो बिल्कुल प्रोमिनेंट था, और जो स्टैंप होती है वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट नहीं होती, और नीचे जो साइन थे वो इसी तरह से महसूस हो रहा था कि किसी एजेंट ने खुद ही साइन करके उन्हें आगे सेंड किए हैं। और ज़्यादातर ये चल रहा है कि जो वर्क परमिट्स हैं वो वर्क परमिट निकलवा लेते हैं और ख़ुद ही, यानी अपने पास से कहीं प्रिंटर से प्रिंट आउट उसका निकाल लिया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अपने एप्लीकेंट्स को भेज दिया और एप्लीकेंट से 2 से 3 हज़ार यूरो ले लिए, और फिर उसके बाद वो जो है वो आपको जो है वो लारे लगाते जाते हैं कि जी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और इसी तरह से उन्होंने 15 से 20 बंदों से, 50 बंदों से, 100 बंदों से, आप अंदाज़ा कीजिए कि 2500 से 3000 यूरो अगर एक बंदे से लें तो ये कितने पैसे बन जाते हैं। अगर वो 100 बंदों से भी लें तो कितना पैसा उनके पास आता है, और फिर वो फ़रार हो जाते हैं। तो मेरा इस जो है वो वीडियो में ये बताने का मकसद ये है कि आप जब भी आपको वर्क परमिट मिलता है तो बाकायदा उसे वेरीफाई किया करें, और इसकी वेरिफिकेशन का एक और तरीक़ाकार है, जो आपका एम्प्लॉयर है या आपका जो एजेंट है उससे पूछिए कि आपने किस जगह पर जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल की है, किस जगह पर आपका केस फ़ाइल किया है। अगर आपको वो बताए कि ज़ाग्रेब में फ़लाँ फ़लाँ टाउन में इस जगह पर मैंने आपका जो है वो केस फ़ाइल किया है, आप उस जगह की जो पुलिस स्टेशन है, आप फ़र्ज़ करें अगर स्प्लिट के मेन पुलिस स्टेशन में अगर उसने आपकी फ़ाइल जमा करवाई है, तो आप पुलिस स्टेशन जो स्प्लिट का पुलिस स्टेशन है, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, उनके ऑफिशियल ईमेल पर जो है वो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरा पीसीसी था, ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, आप काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या मेरा वर्क परमिट यहाँ पर अप्लाई हुआ है या नहीं। तो आपको बिल्कुल जो 1-2 दिन जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसके दौरान ही आपको जो है वो मेल आपको रिसीव होगी कि आपका जो वर्क परमिट है यहाँ पर प्रोसेसिंग में है या नहीं है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो वर्क परमिट है वो प्रोसेसिंग में है। अगर तो आपका वर्क परमिट ऑलरेडी निकल चुका है तो वो भी आपको बता सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका नाम वहाँ पर है भी है, मौजूद है या नहीं है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो हम मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ जो है वो इस तरह हो कि अगर वो अपनी जो मेहनत की कमाई है, जो अपने घर वालों की एक जो है वो जमा पूंजी है, उसे बेदरेग उसका इस्तेमाल करे और फिर बाद में उस पैसे को जो है वो इस तरह से बहा दे। तो आप काइंडली इस पर जो है वो गौर कीजिए। और इसी वजह से जब आपके पास जो वर्क परमिट फेक होता है, और फेक वर्क परमिट के साथ जब आप सारे भी डॉक्यूमेंट लगा दें, तो आप किस तरह से वीज़ा हासिल कर सकते हैं? आप कभी भी वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब वर्क परमिट एम्बेसी को मिलता है तो ये जो एम्बेसी है, जब वीज़ा के दौरान वो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके दौरान वो जो है वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है। पुलिस स्टेशन जो है वो उसे वेरीफाई करता है। पुलिस स्टेशन आपको बताता है कि हाँ जी, ये फ़लाँ बंदा है, इस बंदे का नाम है, ये उसका पासपोर्ट नंबर है, और ये यहाँ पर इसने इस डेट को हमारे पास अप्लाई किया था, और हम इसे वेरीफाई करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पुलिस स्टेशन होता है वो फिर एम्प्लॉयर से एक दफ़ा फिर जो है वो वेरीफाई करता है कि क्या आप इस बंदे को दोबारा बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर तो पुलिस स्टेशन वहाँ पर वेरीफाई करता है और आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर वेरीफाई करता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और बहुत से जो मेरे दोस्त हैं वो यही गिला करते हैं कि जिनके बाज़-औक़ात जो वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उस रिजेक्शन की वजह ही यही है। मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ कुछ कि जो जो है वो क्रोएशिया में पहुँचे हैं, और बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से और सारी चीज़ों की उन्होंने वेरिफिकेशन की है, एक-एक चीज़ को उन्होंने देखा है, और जो चेकलिस्ट होती है वीज़ा की, बाकायदा उसे आप जो है वो चेकलिस्ट जो है उसे आप देखें कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उसे मार्क करिए और देखिए कि अगर उसमें कोई मसला है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करें। तो आप इससे जो है वो एक तो आपका जो जब आप वर्क परमिट को वेरीफाई कर लेते हैं, अगर तो आपको पता चल जाता है कि ये सही है या नहीं सही है, तो फिर अगर तो सही है फिर आप अपने एजेंट को पैसे दें। अगर नहीं सही है ऑब्वियसली आप फिर उसे जो है वो पैसे ना दें।
ताकि आपके पैसे बच जाएं, और कोशिश करिए कि जो है वो एप्लीकेशन से, यहाँ पर बंदों की बहुत ज़रूरत रहती है, एप्लीकेशन से आप जो है वो अपनी जॉब्स को हासिल कीजिए, और जो एजेंट्स का छुटकारा है, जो एजेंट से छुटकारा है वो हासिल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जो है वो दिन में कोई 5-6 मेल्स किसी भी एम्प्लॉयज़ को जिन्हें यहाँ पर ज़रूरत है, आप जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं उसको देखें, और एम्प्लॉयज़ जिन्हें ज़रूरत रहती है एम्प्लॉयज़ की, आप उन्हें मेल कीजिए, और आपको इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको अबूर कर लेंगे और यहाँ पर खैर आफियत से पहुँच जाएंगे। तो ये था जी मेरी आज की वीडियो, और एक मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो इससे बिल्कुल जो है वो रिलेटेड है। जो मैं पहले बता रहा था, जो स्टारबक्स कंपनी है, यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अपने नेटिव बंदों को अपनी कंपनी में जो है वो एम्प्लॉय करें। और अगर आपके पास भी कोई स्टारबक्स का कोई वर्क परमिट किसी एजेंट ने आपको दिया है, तो बिल्कुल आप समझिए कि वो आपको कोई फेक वर्क परमिट दे रहा है, क्योंकि स्टारबक्स यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है, और स्टारबक्स जो है वो लेबर्स में वो किसी दूसरे, यानी किसी ऐसी कंट्री से, यहाँ पर से एलियंस भी कहा जाता है, जो किसी दूसरी कंट्री से हो, यानी किसी एशियन कंट्री से हो, किसी यूरोप से ना हो, तो वो उनको हायर नहीं करते हैं। तो आप काइंडली इस पर जो है वो स्पेशल हीट दीजिए, बैठिए, इसको वेरीफाई कीजिए, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जो है वो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे इस हवाले से नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। और मेरी जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ इसे जो है वो शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको इस किस्म के फ्रॉड से बचाया जा सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह इस तरह की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।